और अभी हमारे साथ खासा बातचीत करने के लिए जो है स्वैल्य भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आप लगातार जो है बिहार के 38 जिला का जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर मुख्य समस्या आपको क्या लगा? गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी प्रमुख यहाँ के मुद्दे हैं। यहाँ के लोग बाहर, कोई पंजाब जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, रोजी रोटी की तलाश में बाहर भटक रहा है, परिवार से दूर रह रहा है। यहाँ की जो सरकार है, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ये 60 साल सिर्फ वोट लेने का काम की। उसके बाद जो भी सरकारें बन रही हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं आ पा रहा है। तो उनकी तरफ ध्यान आवे, ये प्रमुख समस्या है। जैसे उद्योगपतियों को सरकार ज़मीन खरीद के देती है कि फैक्ट्री लगाओ अपना, इनको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो सरकार अपने पैसे से 3 डिसमिल ज़मीन इनको खरीद के क्यों नहीं देती? ये अपना घर बना के उसी में आवास जो मिले उसी में बना करके हम रहें। ये इनकी बड़ी समस्या यहाँ है। यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक चकबंदी नहीं हो पा रही है। चकबंदी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 20 साल पे चकबंदी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार चलाने वाले लोग चकबंदी से भागते क्यों हैं? चकबंदी होती तो बचत की ज़मीनें होती, तो उसमें जो गरीब कमज़ोर को नई ज़मीन है उसको अब पट्टे होते, आवंटन होते। ये प्रमुख कारण है यहाँ का। अब भारतीय समाज पार्टी के द्वारा पहले महिला जागरूकता महारैली का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब जो है महिला अधिकार महारैली के नाम से जो है कर रहे हैं आयोजन। जब जो लोग जग गए तब उनको अधिकार चाहिए ना, तो अब अधिकार के लिए लड़ें कि उनका भी अधिकार है, तो उनको भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए ना। उनको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, उनको देश में नौकरियों में आधी आबादी है, तो नौकरियों में भी आधा हिस्सा चाहिए ना। तो इसके लिए अब अधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। अभी देख लीजिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो है शराबबंदी होने के कारण से जो है सूखे नशा जो है ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, उससे जो है नए जनरेशन के युवा जो है फंसते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर शराबबंदी तो है, लेकिन ऊखी में बेचाता, गन्ना जानते हैं, ऊखिया में सब बेचा नहीं है। अच्छा, पहले बिकता था अगर 50 रुपए का, तब उसका रेट हो गया 150। महंगा बेच करके पैसा वसूल रही है सरकार। अच्छा, प्रशांत जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आएगी तो हम 1 घंटा के अंदर शराब चालू कर देंगे। अब वो गरीबों का दुश्मन है। जिस परिवार में शराब की लत लग गई, उस परिवार का पतन हो रहा है। तो वो गरीबों को पतन क्यों ले जाना चाहते हैं? उनको तो ये कहना चाहिए कि मेरी सरकार अब का कहना, 9 मन गेहूँ हुई न राधे गौने जई हैं, न उनकर सरकार हुई न फ्री करी हैं, शराब चालू करी हैं। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, ताकि गरीब का शोषण जो होता है शराब के द्वारा, परिवार विनाश की तरफ बढ़ता है, तो उससे निजात दिलाने के लिए पूर्ण शराबबंदी। ये गन्ना के खेत में और रहरी के खेत में न बिचाए। कड़ा कानून आना चाहिए देश में। बिहार सरकार को कड़ा कानून ले आना चाहिए। हम आते हैं 10 गोए मिलने जाते हैं, चापेंगे ना हम। अच्छा, भारतीय समाज पार्टी को जो है बिहार का जनता वोट क्यों देंगे? वोट इस नाते देंगे कि उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। आप चले जाओ, गरीबों की बस्ती में रास्ते का क्या हाल है देखो। अभी यहीं हो, देखो झोपड़ी लगी है, सबको आवास मिल रहा है, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि मुसलमान आरजेडी कोड क्यों दे? क्यों देता है? गुलाम बनना है ना, गुलाम बना हुआ मुसलमान ना। 17% यहाँ मुसलमान का वोट है और 14% यादव का वोट है, कहते हैं लोग। वो मुख्यमंत्री तो बन गए, अभी खाली वोटवे देता है। अभी भी गुनगुना रहा है कि काहे के वोट दें, हमारा भी अधिकार है। अगर हम आपके साथ है तो बनाओ मुख्यमंत्री, हाँ नहीं तो हमको 17% हिस्सा दो।
मांग तो रहा 44-45 सीट की, दो तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों मांग रहा है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो साधन दिया है, माध्यम दिया है, एमएलए एमपी बन करके, मिनिस्टर बन करके अपने समाज की भलाई किया जा सकता है, मुख्यमंत्री बन करके अपने प्रदेश का बेहतर विकास किया जा सकता है। आज अरवल जिला के शहर तेलपा में जो है आप संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर देखा कि हज़ारों की संख्या में जो है भीड़ एकत्रित हुए थे। तो क्या लगता है कि ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएंगे? का देखा है, देखिए चावल